आज हम जानेंगे सोमवार व्रत की महिमा। नमस्ते दोस्तों, मैं निर्मला आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था चित्रवर्मा। उनकी एक पुत्री थी सीमंतनी। सीमंतनी बहुत ही गुणवान, सुशील और सुंदर कन्या थी जो सिर्फ 12 वर्ष की थी। आप सभी को पता है कि पहले के समय में बाल विवाह हो जाया करते थे, तो राजा को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश थी। उन्होंने योग्य वर की तलाश करने के लिए उनके जो कुल गुरु थे उनसे सलाह मशवरा लिया। तो उनके कुल गुरु जो थे यज्ञवल्क्य जी ने उनकी कुंडली देखी सीमंतनी की, तो उन्होंने कहा कि सीमंतनी तो 14 वर्ष में बाल विधवा हो जाएगी। राजा को ये जानकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत परेशान हुए कि मेरी पुत्री का क्या होगा, इतनी कम उम्र में वो विधवा हो जाएगी, उसका जीवन का क्या होगा। तो सीमंतनी की जो सखी थी, उस सखी ने जाके सीमंतनी को सारी बात बता दी। सीमंतनी 12 वर्ष की कन्या थी। उन्होंने जाकर के यज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उनके पास जा कर के याचना की कि माता मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पिता मेरे कारण दुखी हैं, बहुत उन्हें कष्ट हो रहा है, ये सब जानकर बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सबके लिए खुशी का कारण बन सकूं। तो यज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रिणी, उन्होंने कहा कि पुत्री तू उदास ना हो, इसका उपाय है, तू भगवान शिव का जो सोमवार का व्रत है वो प्रारंभ कर दे और पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया कर। सोमवार व्रत की महिमा बहुत बड़ी है। भगवान भोलेनाथ तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और समय आने पर तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। उसी दिन से सीमंतनी ने प्रण ले लिया कि वह भोलेनाथ का जो सोमवार का व्रत है वो करेगी और आगे चल करके उसके कष्ट का निवारण हो गया, ऐसा उसे विश्वास हो गया था। उसने उस दिन से सोमवार का व्रत शुरू कर दिया और पंचाक्षरी मंत्र द्वारा भगवान का जाप करने लगी। जब वह 14 वर्ष की होने आई तभी राजा ने उनके लिए योग्य वर देखा। वह राजा नल के नाती थे चित्रांगद। तो चित्रांगद से उनका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात कुछ दिन के बाद चित्रांगद जो थे अपने राज्य के सिपाहियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए निकले और जल क्रीड़ा करने के लिए वह नदी में काफ़ी दूर निकल गए। अकेले जल क्रीड़ा करते करते उनकी नाव पलट गई और वो पानी में गिर गए। उनका कहीं पता न चला। जब यह खबर सीमंतनी को मिली तो सीमंतनी बहुत घबराई, बहुत उदास हुई, लेकिन उन्हें भगवान पर दृढ़ विश्वास था। वो भगवान की भक्ति करना उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने इस विश्वास पर भगवान की भक्ति की कि समय आने पर ईश्वर जरूर मेरे संकट का निवारण करेंगे। तो जब दुश्मनों को ये पता चला कि चित्रांगद जो है वह अपने देश में से गायब हो चुका है, तो उन्होंने उनके राज्य पे आक्रमण कर दिया और उनके राज्य को जीत लिया। सीमंतनी और उनके सास ससुर को उन्होंने नज़रबंद कर दिया उनके ही राजमहल में। तो सीमंतनी जब शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजा किया करती थी तो उनके राज्य से गंगा नदी होकर के निकलती थी। उन्होंने उस नदी में शिवलिंग की जो है वो विसर्जन कर दिया करती थी पूजन करने के बाद। इस तरह करते पूजा पाठ करते हुए उनके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वो अपने विश्वास से जरा भी न डिगी। हमेशा भगवान का नाम का जाप करते हुए वह पूजा पाठ करती रहीं। उधर चित्रांगद की जब नाव पलटी तो वह नदी के रास्ते पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में नाग कन्याओं ने उन्हें ले जा कर के जो नाग लोक के राजा थे तक्षक, उनके पास ले गए। चित्रांगद काफ़ी सालों तक बेहोश पड़े रहे। जब तीसरा वर्ष आया तो लास्ट में उन्हें होश आया। तब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का राज्य का राजा चित्रांगद हूँ। जब तक्षक को पता चला कि यह नल के नाती हैं तो नल से उनकी बहुत मित्रता थी। उन्होंने कहा कि तुम नल के नाती चित्रांगद हो, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो, तो शिव भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे राज्य पहुंचा दूंगा। उन्हें 12,000 हाथियों का बल प्रदान करके, एक घोड़ा दे करके और चिंतामणि दे करके उन्होंने उनके राज्य के लिए चित्रांगद को रवाना कर दिया। नदी के रास्ते चित्रांगद जब अपने राज्य पहुँचे तो गंगा के किनारे उनकी पत्नी सीमंतनी, सोमवार का व्रत था और वह शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए गंगा के किनारे पहुँची थी और वो वहाँ पर गंगा जी के यहाँ उनका विसर्जन कर रही थी और उन्हें चित्रांगद को देखा। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
चित्रांगद को बहुत ही खूबसूरत देख करके और बलयुक्त देख करके, चिंतामणि से सुशोभित हो रहे चित्रांगद को देखकर वह गदगद हो गई। उन्हें भोलेनाथ को बहुत धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, आपने मेरे इतने सालों की जो तपस्या है उसे सफल कर दिया। जो मेरे माथे पर कलंक लगा था कि मैं 14 वर्ष में बाल विधवा हो जाऊंगी, उस कलंक को आपने धो दिया। समय और परिस्थितियों के हिसाब से आपने मेरा हमेशा साथ दिया। मैं जीवन भर जब तक जीवित रहूंगी आपके सोमवार का व्रत करते रहूंगी। और चित्रांगद ने भी प्रण लिया कि हे प्रभु, जब तक मेरा यह प्राण रहेगा तब तक मैं आपके शरण कभी न छोड़ूंगा और मेरी भक्ति आप में और दृढ़ बनती रहे, इतनी कृपा दृष्टि करें। इस तरह चित्रांगद ने दुश्मनों को हरा करके अपना राज्य प्राप्त किया, अपनी पत्नी और अपने माता पिता को आज़ाद कराया और उनके साथ कई सालों तक अपना भोग कर अपना जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, यह है सोमवार व्रत की महिमा। अर्थात जो भी भगवान से, शिव से कामना करता है और वह कामना ले करके भगवान की पूजा पाठ करता है, उनका व्रत उपवास करता है, तो भगवान भी उसे सफल ज़रूर करते हैं। जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर भी हमारे लिए बहुत कुछ करने लग जाते हैं। इसलिए हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो भगवान चाहते हैं, तो भगवान वो करेंगे जो हम चाहते हैं। इसी तरह इस कथा का समापन होता है। आपको आज की यह मेरी कथा कैसी लगी, यह मुझे ज़रूर लाइक और शेयर करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं निर्मला आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।